if the length of the wire if the length of the wire, आवाज आ रही बेटा ऑनलाइन मेरे से बच्चों को? यस सर। चलो जी सर। Yes, sir. if the length of the wire increases by 25%, if the length of the wire increases by 25%, then find the percentage increase in resistance. Then find the percentage increase in the resistance. मैंने क्या बोला था कल जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे थे, इट शुड बी, ये तो 25% है ना, तो 25% के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो जनरली जैसा आप परसेंटेज निकालती हो, जनरली परसेंटेज निकालने का मेथड बताओ। परसेंटेज कैसे निकालते हो? मैंने आप लोगों को बताया था हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज। हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज बेटा? हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, कहीं पर भी इन फिजिक्स में हाउ टू कैलकुलेट योर परसेंटेज? Yeah, percentage is always equals to final value minus initial value by initial value into 100. So that will give me the percentage. ठीक है ना? अब क्वेश्चन देखो, वायर कितना इंक्रीज हुआ? 25%। तो मेरे पास एक वायर है यहाँ से यहाँ तक, से दिस इज से फॉर एग्जांपल A and this is your B. इसका लेंथ है L, area of cross section A and resistance is R. So R is equals to rho into L divided by A. Now length is increased by how much? 25%. तो इसको यहाँ से यहाँ तक increase होगा. This is your B and this is your A. Length is right now L dash. Area will be equal to your A dash, isn't it? So resistance will become for me R dash is equals to rho into L dash divided by your A dash. ठीक है ना? So in this one, what is L dash given right now? L dash is equals to 25% of your L, यानी L है ऑलरेडी मेरे पास, उसको आपने 25% इंक्रीज किया, तो ये हो गया L प्लस 25% ऑफ योर L. तो L कॉमन हो गया इसमें, तो दिस विल बी 1 प्लस 25% मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100. सो ये कितना हो जाएगा? 1/4, नहीं फ्रैक्शन में बोलो 1 प्लस ये कितना हो गया? 25 4 सो इट इज 1 प्लस 1/4 कितना? 5L/4 कितना बेटा? दिस इज L into ये 1 प्लस ये कितना? 1/4 ना, तो 1 प्लस 1/4 कितना? 5L/4 कितना? 5L/4. दिस इज योर L. So the new length is how much for me? 5L/4. Now can I calculate the new area? Yes. Initial area is nothing but A, isn't it? So final area will be equal to how much? So how do you calculate the final area? Initial volume must be equal to final volume. Initial volume is nothing but how much for me? A. इसका लिया मैंने A. Then it is nothing but of your volume is equals area into length. That is nothing but of your A1 L1 is equals to your A2 into your L2. A1 is A, L1 is L, A2 is A dash, L2 is how much for me? L dash है. तो ये हो गया 5L/4. तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है, L और A कट गए, तो न्यू एरिया कितना आ गया? A dash is equals to कितना? 4A/5. बराबर लिखा है मैंने? कुछ गलती किया है क्या? नहीं करे। पक्का? So is that clear for me? अभी लेना नजर आया सभी को? More than 25% के लिए, मोर देन के लिए 25% के लिए कंडीशन, अगर लेसर देन 5% होता तो अब रेजिस्टेंस के लिए लेंथ के लिए फॉर्मूला है, लेंथ के लिए कितना था? 2 टाइम्स, और रेजिस्टेंस के लिए कितना था? 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा R by R और 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L by L पर इक्वेशन. यहाँ पर राइट नाउ द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज इन द लेंथ इज 25%, सो इट इज ग्रेटर देन 10, तो हम लोग को ये प्रोसीजर कंपलसरी करना है. यहाँ तक सभी को क्लियर है? 15 या 18 का ऐसा करना तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, 18% तो ये 10 से ऊपर गया 11 12 मतलब यही करना बेसिकली. अगर आप 0.1% 0.2% इसी से प्रैक्टिस करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो शॉर्टकट याद रखना, क्योंकि बच्चों को जनरली याद नहीं रहता बेसिकली, क्योंकि आपको 1-2 महीने के बाद आप करना शुरू करोगे ना तो शॉर्टकट्स निकल जाते हैं. तो ये जो है ना यूनिवर्सल मेथड, ये परसेंटेज कहीं पर भी वर्क ओरिएंटेड में परसेंटेज निकाल रहे हो, मैग्नेटिज्म में परसेंटेज निकाल रहे हो, यही बेसिक मेथड. जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर लेते जाना, ज्यादा. यहां तक क्लियर है सभी को?
तो अभी पूछा क्या प्रॉब्लम है, परसेंटेज ना, तो इनिशियल परसेंटेज निकालो, यानी आर आई निकालना। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, रो इनटू एल बाई, और ये आर फाइनल कितना है बेटा, आर फाइनल इज इक्वल्स टू, रो तो सेम रहेगा, एल डैश होगा यहाँ पर, दैट इज एल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश था ना, सो दैट इज इक्वल्स टू रो एल डैश कितना है बेटा, एल डैश इज नथिंग बट 5l by 4, तो ये हो गया 5l डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 लिख लो इनटू ए डैश कितना है बेटा, ए डैश इज इक्वल्स टू 4 इनटू योर ए डिवाइडेड बाय 5, isn't it? तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या, कितना आ रहा, 25 by 16 into रो into L by A, रो into L by A मतलब R initial, सही हो गया, R initial, this is your R। तो अब इसको हमने निकाल परसेंटेज के लिए, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R फाइनल, ये हो गया R इनिशियल, और ये हो गया R इनिशियल, ठीक है ना। देखो कितना परसेंटेज का फॉर्म में यहाँ पर डालो, परसेंटेज इज इक्वल्स टू आर फाइनल कितना है बेटा, 25 डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स ऑफ योर आर माइनस इनिशियल वैल्यू इज नथिंग बट, इसमें आर लेके चलो, सो ये हो गया कैपिटल आर डिवाइडेड बाय ये हो गया कैपिटल आर इनटू योर 100, तो इसमें आर चले गया सब जगह, इसमें से आर कॉमन ले लो तो आर निकल गया, तो कितना होगा 25 by 16 minus 1, is it? कितना आ रहा है, 9 by 16 into 100, ये कितना आ रहा है बेटा, 9 by 16 आ रहा है, 9 by 16 into 100, ये और हो जाएगा सिंपल, 900 divided by 16 आ रहा, 900 divided by 16, 16 96 तो कितना आ रहा है, 54 56.25%. ठीक है ना, मेथड समझ में आया, सर हाँ बेटा 9 by 16 कैसा है सर, 25 यहाँ पर 25 by 16 minus 1, 25 divided by 16 minus 1, यस सर, कितना आ रहा है देखो, करेक्ट, ठीक है ना, जी सर, Yes, sir. so 25 by 16 is 9 by 16 into 100, यानी 900 by 16 approximately देख लो कितना आ रहा, 56 आ रहा, तो I can take 56% here, so this will be equal to 56%, नियर बाय जो भी है, अगर बहुत नजदीक है तो ही आपको थोड़ा केयर करना है, अगर एक 56 से एक 70 है तो वी कैन मेक एन अप्रोक्सीमेशन फॉर दैट, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, क्लियर है ऐसा वाला प्रॉब्लम परसेंटेज का, फिर एक बार बताओ, क्लियर है ना सभी को, पक्का, सर एक बार बताओ ना सर, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, देखो if the length of the wire is increased by 25%, if the length of the wire is increased by 25%, इनिशियल जो वायर था मेरे पास L था, उसका रेजिस्टेंस मैं लिख रहा हूं इनिशियल, सो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है मेरे को, Ri is equal to rho into L by your A, now length is increased by how much बेटा, 25%, यानी L dash is equal to how much for me, R dash is equal to rho into L dash by A dash, क्योंकि अगर आप वायर को इंक्रीज कर रहे हो तो उसका एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ इज L dash is equals to 25% of L, यानी L ऑलरेडी है उसको आप 25% ऐड करें, जैसे अपने पास 100 रुपीस है, आपको 25 रुपीस ज्यादा दे दिया तो आपको टोटल कितना, वो 100 प्लस 25 बोलोगे ना, वही कंडीशन में लिखा मैंने यहाँ पर L प्लस उसको 25% आपने इंक्रीज किया, 25% ऑफ L, 25% मतलब कभी कैसे लिखो 25 by 100, तो यहाँ पर 25 by 100 लिख लिया, L और L कॉमन हो गया, L 1 plus 25 by 100, 25 by 100 is 25 ones are 25 fours are, so it is nothing but 1 plus 1 by 4, 1 plus 1 by 4 is nothing but how much for me, 5 by 4, तो L dash कितना आ गया, L dash is equals to 5L by your 4, तो जब आपने इंक्रीज किया लेंथ को by 25%, the new length is 5 by 4 times of original length, तो एरिया भी चेंज हो गया, तो एरिया कैसे निकालोगे, इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, सो A1 L1 is equals to A2 L2, so A1 is A, L1 is A, L part, A2 is nothing but A dash, L2 is 5L by 4, तो उसमें से मेरे को A dash की वैल्यू निकल गई इसमें से,
a dash is equal to यहाँ से l कट गया, a dash is equals to 4a divided by your 5 articulation. क्लियर है? तो मेरे पास l dash आ गया, a dash आ गया, तो r dash निकाला मैंने, r dash is nothing but r final बेटा. r final is rho into l dash by a dash. l dash की वैल्यू डाल दी मैंने, a dash की वैल्यू डाल दी. I got 25 by 16 times of your initial value. Initial value कितना ले रहा हूँ मैं r. परसेंटेज निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था r final minus r initial by r initial into 100. So final value है 25 by 16 into r minus r divided by initial value is also r. Everywhere r gets cancelled, so it is 25 by 16 minus 1 is 9 by 16 into 100, so it is approximately equal to 56%. Clear है सभी को? परसेंटेज वाला प्रॉब्लम अभी कहीं पर भी आया तो गलत तो नहीं करोगे ना. लेसर देन 5% के लिए तो एक 2 का फॉर्मूला है, एक 4 का फॉर्मूला है, ऊपर जा रहा है 12%, 13%, 18%, 26%, 28%, तो ये ऐसा मेथड कंपलसरी करना. इस प्रॉब्लम के एक दो बार कर लो, मैक्सिमम ऐसे वाले ही प्रॉब्लम आपको आते ज्यादा कुछ नहीं. कभी 18%, कभी 12%, 12 की जगह 25 की जगह अगर 12.5 दे दिया, बस छोटा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लेके कर देना. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? आंसर हो गया सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन. सर के एग्जाम में ग्राफ नहीं, सेंसिटिविटीज के ग्राफ, तो वोल्टेज का ग्राफ, तो वो अपने ड्रा करना. ग्राफ्स का कराया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी से. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, find the equivalent resistance between A and B. Find the equivalent resistance between A and B. Find the equivalent resistance between A and B. जल्दी से करके बताओ. This is your A, this is your B, this is 5 ohms, this is your 3 ohms, this is your 18 ohms, this one is 6, this one is 12, this one is 6, this one is 4, this one is 12, this one is 6, and this one is 2. करना क्या है, पहले बैटरी कनेक्शन दे दो. इसको एक पॉजिटिव मान के चलो, इसको एक नेगेटिव मान के. यहाँ से करंट जा रहा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ गया, यहाँ गया, तो यहाँ पर आने के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया. फिर यहाँ पर आने के साथ ही क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया. ये वाला करंट इसमें जा रहा 6 में, फिर 12 में, तो यहाँ पर कहीं डिवाइड हुआ? 6 एंड 12 में डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ. तो 6 एंड 12 कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये करंट यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आके डिवाइड हुआ, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? पैरेलल. सो 6 and 12 will be in the parallel combination. 6 and 12 will be in the parallel combination. समझ में आया? तो कितना है देखो, 6 and 12 कितना है? सीरीज कॉम्बिनेशन ना बेटा. 6 plus 12, ये दोनों बेटा 18. ये सीरीज है ना, ये सीरीज. ये 6 into 12 by 6 plus कितना है? 4. तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ये हो गया एक रेजिस्टेंस यहाँ पर. This one is one resistance, this one is one resistance, and down there is one resistance right now. This one is your B. तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और ये कितना है? 6 into 12, 4 आया सर देखो कैसा? 4. 6 into 12 divided by 6. 16 होगा आंसर आई गेस. कितना है? हाँ, तो कितना है? 4. तो यहाँ पर 4 डाल लो, ये 2 हो गया. तो अब ये पूरा निकाल दे के क्या एक रेजिस्टेंस डालो. तो ये पॉइंट एक ही वायर है, तो इसको लेके जाके यहाँ पर अटैच करो. कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है ना. तो यहाँ पर के एक वायर निकाल के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डाल देके यहाँ पर कनेक्ट कर दो. तो ये कितना हो गया? 18. और ये कितना हो गया? ये भी 18. तो नीचे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ऐसा. और 18 और 18 कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? पैरेलल बन रहा है.
यहाँ पर आने के साथ डिवाइड हो रहा ना बेटा, आपको डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर करंट। तो 18 और 18 पॉजिटिव विच में पैरेलल में, तो 18/2 कैसा मैंने बोला सेम रेजिस्टेंस है, Rp = R/L का फॉर्मूला, इट इज 18 कितने रेजिस्टेंस है पैरेलल में 2, सो 18/2 कितना 9, 9, तो इसका पूरा आ गया 9। ये दो कौन सा कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज है 6 4 + 2 6, तो इसको क्या मैं ड्रॉ कर दूं फाइनली। तो ये जो सर्किट आ गया ये ऐसा आ गया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस, ये कितना था, ये था यहाँ पर 3, ये कितना है बेटा 9, तो यहाँ पर आ गया 9, और ये पर कितना था 3, और ये कितना था 5, तो नीचे यहाँ पर कितना है बेटा 4 + 2 ये हो गया 6, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और ये बाहर जाके एक रेजिस्टेंस है, ये हो गया B, और ये हो गया ये। आपको देखो ये कुछ ये कितना बेटा नीचे वाला 6, दिस वन है 6 and 6 आर सीरीज में 12, सीरीज 12, 3 and 9 सीरीज कितना 12 पक्का। तो जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा है ना, तो देयर इज नो डिवीजन, 9 + 3 इज सीरीज, 6 + 6 इज आल्सो इन सीरीज। तो ये कैसा बन गया, एक रेजिस्टेंस ऐसा बन गया, ये पूरा 6 + ये कितना हो गया 12, ये पूरा कितना हो गया, ये भी हो गया 12, और यहाँ पर हो गया B, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना था 4, तो ये 4 है, और ये कितना है 5, ये हो गया, बराबर लिखा मैंने, ठीक है ना। तो ये 12 और 12 कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, 12/2 कॉम्बिनेशन में सर, तो 6 हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 5, यहाँ पर दोनों के मिला के एक रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आया, ये हो गया B, ये हो गया ये था 5, ये था 6, और ये था 4, तो टोटल कितना हुआ 15। रेजिस्टेंस अक्रॉस योर A and B will be equal to what, 5 + 6 + 4 15 आया। छोटा कैलकुलेशन थी, बड़े कैलकुलेशंस कुछ भी नहीं है बेसिकली। और ये कभी भी याद रखो, अगर पैरेलल में दो भी सिमिलर है तो कभी भी आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, R पैरेलल = R/L पैरेलल में। सिमिलर में रह जाए फिर आप उसका एलसीएम करते हुए बैठो मत। कौन सा वाला 14 वाला, हो गया। यस सर, और एक करा दो, जी सर, और एक करा दो सर प्लीज। ये वाला देखो बेटा, कल मैंने आप लोग को भेजा था असाइनमेंट में, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, और ये कितना है 5 ohms, ये कितना है 5 ohms, और ये कितना है 6 ohms। ये हो गया पॉइंट P, और यहाँ पर हो गया पॉइंट S, और ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया P। This one is 6 ohm, 5 ohms, and as well as of your 5 ohms. हेलो, कट होके सीरीज ऐसा कट होके सीरीज में इधर पे आ जाता है, इधर पे। अब ये नीचे निकाल लो, isn't it? क्या ये एग्जैक्टली सिमेट्री बन रहा है? सिमेट्री बनने के चांसेस है? नो सर, नो। सिमेट्री बनता सर। मिरर सिमेट्री डाल लो ना, मिरर सिमेट्री डाल लो इस तरह से, डाल सकते हो ऐसा। टर्मिनल बीच में परपेंडिकुलर होना बोला था मैंने आप लोग को, ठीक है ना, तो वो दिमाग में रख लो बेसिकली। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या ये हो गया मेरे पास एक रेजिस्टेंस इस तरह से, तो ये हो गया सेंटर पे एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये हो गया टर्मिनल, यहाँ से यहाँ तक ले लो इसको P, और इसको कनेक्शन करते हुए यहाँ पर ले लो, इसका कितना होगा S, तो ये हो गया P। तो यहाँ पर इसको कनेक्शन दे दो पॉजिटिव, इसको दे दो नेगेटिव, इसमें से देयर इज अ फ्लो ऑफ योर करंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना था 5, ये कितना 3, ये कितना 5, ये कितना 3, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ में है,
इसको मैंने तोड़ दिया तो इधर 3 हो गया, तो 5 एंड 3 कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? सीरीज है ना, क्योंकि यहाँ से जब करंट आ रहा है तो सेम करंट 5 में जा रहा है, सेम करंट 3 में जा रहा है, सो 5 + 3 8 5 + 3 8, तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, ये पूरा एक रेजिस्टेंस बनेगा ना बेटा, यहाँ वाला पूरा एक रेजिस्टेंस बना, फिर उसके बाद यहाँ पर एक पूरा एक रेजिस्टेंस बना, दिस इज टर्मिनल एंड दिस इज टर्मिनल, ये हो गया P और ये हो गया S। ये कितना आया? 1, ये कितना है? 1, दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में, तो पैरेलल मतलब 8/2 8 into 4 8/2, तो कितना हुआ? 4 ठीक है, ये 5 एंड 3 है, एक पावर एक रेजिस्टेंस है, तो इसका 5 एंड 3 एक रेजिस्टेंस है। ये टर्मिनल्स जो है ना, ये पूरा कॉमन, ये जो टर्मिनल है ना, मैंने इसके यहाँ पर ये जो नीचे वाला टर्मिनल है ना दोनों के बीच में, इसको निकालने के बाद ये टर्मिनल बचा ना, ये टर्मिनल यहाँ पर है। डन, ओके। और एक क्वेश्चन करना जल्दी से। जीपी प्रोग्रेशन याद है ना सर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका नहीं सर। 11/12 आ रहा है। क्या है कि मेरे को अभी भी कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में आता शेयर कर दिया हूं, करा भी नहीं। 11/12 अभी आ रहा था तो डाल दिया हूं बेसिकली। अच्छा है सर, 11/12 आ रहा है। ओके, एक रेजिस्टेंस है बेटा, resistance across your A and B, effective resistance across your A and B, जल्दी से करो। तुम करना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करे ना, पहले सीरीज पैरेलल निकालो, जल्दी से करो। ऊपर कितना है? 1, उसके नीचे 2, उसके नीचे 4, उसके नीचे 8, उसके नीचे 16, गो ऑन अप टू व्हाट? अप टू इंफिनिटी तक। तो पूरे ये दो कौन से कॉम्बिनेशन है? सीरीज। ये आर है, ये कितना बनेगा? 2R 4R 8R। मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऊपर एक है कितना? R, और इस यहाँ पर कितना है? 1 कर दो, 2 निकाल दे सीरीज में, 2R, उसके बाद 4R, उसके बाद 8R। वैसे कहां तक जा रहा? Isn't it? तो कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल। पैरेलल में फॉर्मूला क्या लिखोगे? 1/R is equals to 1/R across your AB लिखो, is equals to 1/R plus 1 by next one 2R plus 1 by 4R plus 1 by 8R plus so on up to infinity. So this is 1 by resistance across your AB is equals to 1/R कॉमन है, तो उसमें क्या हो जाएगा? 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on। तो कौन सा प्रोग्रेशन बन रहा है? GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये बना कितना? 1/R of your AB is equals to, ये हो गया कितना? 1 by, ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? R into कॉमन रेशियो कितना है इन दोनों के बीच में? 1 plus 1/2 के बीच में कितना? 1/2। 1/2 और 1/4 के बीच में कॉमन रेशियो 1/2। 1/4 और 1/8 के बीच में कॉमन रेशियो 1/2। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर? इट इज 1 minus 1/2। 1 minus 1/2 कितना? 1/2। तो ये कितना बन जाएगा?
2 by r यानी 1 by effective resistance across your AB is how much for me? R by 2. So resistance across your AB will become how much for me? R by 2 यानी 0.5 times of clear है? Yes sir. पक्का? सर ये जीपी के बाद से फिर से समझाइए सर थोड़ा। सर अच्छा सर आ रही है, बहुत धीरे बात कर रहा था, जोर से बोलिए सर, आवाज जाएगी। आसिफ सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद फिर से समझाइए जरा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला देखो बेटा, एस इंफिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला कितना है? a by 1 minus r बेटा। ये मतलब क्या? a is the first term, a is the first term and r is your common ratio। तो यहाँ पर देखो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? 1, तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया? मेरे पास रेशियो कितना है? 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो कितना है? 1 माइनस ऑफ 1 by 2। ठीक है ना? सो कॉमन रेशियो कितना है? दोनों के बीच में कॉमन रेशियो 1 by 2 1 by 2 1 by 2। तो ये फॉर्मूला निकाला इनफाइनाइट टर्म्स का रिलेशन राइट नो। दिस विल बी इक्वल टू योर 1 by a is equal to nothing but how much will be 1 divided by 1 minus 1 by। ठीक है? बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर 1 में कुछ है शायद नहीं? लेक्चर 1 में है, देखो बेटा एक बार पढ़ने की कोशिश करो आप लोगों। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है? ओके सर। डन? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग करो, उसके बाद आई विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगेन सेम, फाइंड effective resistance across A and B। Write the question. Find the effective resistance across A and B। बिना गलती करे आंसर इसको देने की कोशिश करो, और सिंपल क्वेश्चन ही है, ज्यादा टफ नहीं है। दिस इज 3 ohms, दिस इज योर 12 ohms, दिस वन इज योर 6 ohms, दिस इज योर 2 ohms, दिस इज योर 14 ohms, this one is your 15 and this one is right now for me 45, this one is 8, this one is 6, this one is 12 and this one is 3। this is a terminal A and this is your terminal। पूरे वैल्यूज आ गए ना? effective resistance across A and B। सर वो 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर बेटा? 3 की लाइक 45 के लेफ्ट साइड में। 45, this is 15 बेटा। ओके सर। This is 15 ohm, 45, 6, 12, 8, 14, this one is your 3 ohms। 3 ओके सर। पहले पैरेलल कौन से सीरीज कौन से निकालो जल्दी।
आसिफ सर, हाँ सर। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही। ये बच्चे कहीं को ऐसा दम कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आ रही क्या आवाज? फिर नहीं जा रही आवाज बोल के बोल रहे। है आ रही सर। जरा दूर गए रहे तो नहीं आ रहे शायद ख्याल से। माइक था शायद ना, माइक नहीं है। आ रही माइक सर। शुरू में नहीं जा रही, जिसका पूछ लिया मैं डाउट। अभी आ रही ना बेटा? हाँ सर, आ रही सर। यस सर। हाँ ठीक है माँ, ओके ओके डन। सर उन्होंने थोड़ा धीरे से पूछे थे इसलिए नहीं सुना हाँ सर। सर। ओके ओके माँ, अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं देखते हूँ सॉल्यूशन देख कर देखते। ओके यस सर। डायग्राम ड्रॉ कर ले सभी लोग। चलो बोले जल्दी से। ओके एक मिनट सर अभी बोल एक मिनट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं जाना चाहिए, दो कुछ कैलकुलेशन है। मिस्टेक से लंबे एक मिनट सर। ऊपर वाले में कौन पैरेलल है? यहाँ से करंट जा रहा था, यहाँ गया, यहाँ जाने के साथ डिवाइड हो गए, तो 10 ओम आ रहा है सर। पैरेलल हो गए। तो 6 into 12 divided by 6 plus 12 कितना आ रहा? 6 into 12 divided by 6 plus 12 कितना आ रहा? 4 आया सभी को? तो ये निकाल दो, ये निकाल दो। डायग्राम ड्रॉ कर लेना सभी लोग। ये निकाल दे रहा हूँ, ये निकल गया। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, इसका कितना है? 4 और 8 सीरीज कितना? 8 plus 4 कितना? 12। 12। तो ये निकाल दो, तो इसको निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ऊपर कितना है अभी राइट नाउ? 12। 45 plus 50 60। तो निकाल दो ये भी, तो इसको भी निकाल दे रहा हूँ। ये कितना आया? 60। बताइए ना। 6 plus 2 कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज, तो निकाल दो उसको। 12 this one, तो ये कितना आ रहा है? 8। ये कितना है? 8 है। 8 and 12 कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो 8 into 12 divided by 8 plus 12 कितना आ रहा? 4.8। 96/20। हाँ, और 48/10 आ रहा सर। 4.8 पक्का? 4.8। 48/10 4.8। हाँ सर 4.8 आ रहा है। 4.8 तो पूरा निकाल दो। तो यहाँ पर एक आ गया कितना? 4.8 ohms आ गया सभी को? क्लियर है? यस सर। और क्या बचा? ये कौन सा सर कॉम्बिनेशन? ऊपर 12 10 12 and 60। 12 and 60 are in parallel. So 12 into 60 divided by 12 plus 60 तो कितना आ रहा? 10 आ रहा है सर। 10 आ रहा? आया सभी को? ये निकाल दो। तो कितना है ये? 10। ये कितना है? 14। ये दो कौन सा कॉम्बिनेशन में? सर 10 plus 14 हो जाएगा 24। 14 आर इन द सीरीज, तो कितना आ रहा? 24 and 48 तो ये निकाल दे रहा हूँ मैं। and 4.8। तो ये कितना आया? ये कितना? 24।
24 and 4.8 are in parallel. कितना आ रहा? 4 आ रहा है 4 into 4.8 divided by 24 plus 4.8. 28 तो कितना आ रहा है? 4 115.2 भाई 4 आ रहा है. 4 आ रहा है सर This one is 4. तो ये पूरा निकाल दो. ये निकाल दो. ये पूरा निकाल दो. So I am removing this one right now. अगर ये पूरा निकाल दो मैं यहाँ से तो सब पैरेलल सीरीज में हो जाएगा 6 plus 6. तो यहाँ पर कितना है? 4. ये कितना है? 4 3 3 and 10 तो ये into B कितना है? 3 plus 6 plus 10 होगा 8. Distance across your A and B is equal to how much for me? 10 ohms. आ गया सभी को? yes sir क्लियर है? आप लोग को मैंने और सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस भेजा, वो एक घंटा 2 घंटा बैठ के कर लियो ना, 90% आप क्वेश्चन पेपर निकाल देते बेसिकली. ठीक है ना? सर हाँ बेटा 10 कैसा आया 10 पूरे सीरीज में है बेटा. 3 plus 4 plus 3 3 plus 4 plus 3 ओके सर सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरा. सेल्स इन पैरेलल करना प्रॉब्लम हाँ ठीक. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट साइड कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट साइड कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल. यहाँ बेटा नहीं सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल्स इन हाँ मालूम है. Concept of potential. Concept of potential. In the bracket, similar potential or लाके दो ना खाना equipotential or equipotential. चमचा दे दो खा लेते Concept of potential. Yeah. Similar potential or equipotential. ठीक है? क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग? इक्विपोटेंशियल. इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल. इक्वल पोटेंशियल कब बोलेंगे हम लोग? इक्विपोटेंशियल कब बोलेंगे? नाउ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बाय, जैसे हम लोग सिमेट्री मेथड यूज करें, मिरर मेथड भी यूज करें. नाउ अनदर मेथड इज इक्विपोटेंशियल मेथड. इक्विपोटेंशियल मेथड टू कैलकुलेट effective resistance. Equipotential method to calculate effective resistance. ठीक है ना? देखो यहाँ पर अच्छी तरह से एक सर्किल है. ओके पूरा एक ही वायर है. Every point is having the same number of electrons, same number of your charge particles. तो एक हो गया सेंटर इसका. तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये हो गया टर्मिनल ए. ठीक है. And there is one resistance here right now. There is one resistance here right now. And there is one resistance right now. And this is your point of your B. Effective resistance across your A and B is equal to how much? Effective resistance across your A and B is equal to how much? ये देखो एक पॉइंट है, ए को क्या करोगे आप? पॉजिटिव टर्मिनल लगाओगे. तो अब ये से करंट आ रहा, आया जंक्शन के पास गया और यहाँ पर डिवाइड हो गया. तो तीनों को से कॉम्बिनेशन हो गए, डिवाइड हो गया मतलब पैरेलल. अब देखो ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट बी 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 बी है. तो पूरा एक ही वायर है ना, मौन से पता करा. फिर यहाँ पर B, यहाँ पर B, यहाँ पर B, यहाँ पर B, यहाँ पर B. Listen, I'm giving the name, let's say for that one B, और मान के चलो this one is for example point D, and this one is say for example A, B, A, C ले लेते हैं. ये हो गया C, ये हो गया D. तो क्या B, C और D क्या सेम पोटेंशियल पे? B, C and D क्या सेम पोटेंशियल पे? B जितने पोटेंशियल पे C भी उतना ही पोटेंशियल है. So can I say that potential of B is equals to potential of C and potential of C is equals to potential of D. So this is known as what? Equipotential.
ठीक है ना, तो उसके बाद तीनों को मिला के एक पॉइंट लिख सकता हूँ। I can make that one as B, C, D as one single point because सबके पास सेम पोटेंशियल है। So can I draw this diagram something like this? तो यहाँ पर हो गया पॉइंट B, यहाँ पर हो गया पॉइंट C और यहाँ पर हो गया पॉइंट D, ठीक है। अब प्रीवियस वाला देखो एक बार जल्दी से, ये हो गया मान के चलो सब ऑरिजिन वो, ओके। C2 वो कितने रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, मान के चलो R, मान के चलो R, मान के चलो R, ये आल्सो R, ठीक है। B एंड O के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, सामने करना, ये हो गया कितना, यहाँ पर कितना था सेंटर और यहाँ पर कितना था, एक रेजिस्टेंस था ना, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, एंड दिस वन इज नथिंग बट ये B एंड C के बीच में एक रेजिस्टेंस था, क्या C एंड D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ऐसा लिख लो, और D एंड C के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो क्या ऐसे लिख लो, तो ये क्या होगा, ये R है, ये R है, ये R है, so this is right now what a common potential of B, C and as well as of your D, so B and C के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, C and C क्या बोलते हैं, क्या C दिया, हाँ ये भी सेंटर मान के चलो, C and C के बीच में कितना है, एक रेजिस्टेंस है, और D and C के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ये एक के ऊपर एक है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, दिस कैन बी टेकन एज ऑफ योर R, तो ये कितना बन गया, R/3 हो गया सेंटर C, और यहाँ पर हो गया रेजिस्टेंस ऑफ योर ये हो गया R, ये हो गया B, 4R/3 your A and B will be equal to how much better, both of them are which combination, series combination, तो ये हो गया R/3 plus of your R, तो कितना बना 4R/3 आ गया सभी को, this is your 4R/3, this is by which method, इक्विपोटेंशियल मेथड, यानी एक पॉइंट जहां पर अगर तीनों चारों रेजिस्टेंस एक ही वायर से कनेक्ट हो गए तो उनको पूरों को एक ही जगह कनेक्ट कर लेके और उन दोनों के बीच में जितने भी वायर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना वो पूरे रेजिस्टेंस को हम लोग लिख लेना, तो ये कर लो और दो तीन प्रॉब्लम्स कराऊंगा, यू विल गेट अ मोर आईडिया, मोर व्हाट यू कॉल दैट वन, बेटर वे टू डू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट, ठीक है। हां बेटा, यस सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लो, find the effective distance between A and B, find effective distance between A and B, find effective distance between A and B, आ गया 1 ohm सर। वेरी गुड, ये कितना है B, ये कितना है B, ये कितना है, दिस वन इज आल्सो योर B, ये कितना है B, ये कितना है, तो ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया, ये और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, A एंड B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, A एंड B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो पहले मैं ले रहा हूँ पॉइंट A और फाइनल ले रहा हूँ यहाँ पर B, तो ऐसा लिख लो, पहले वाला रेजिस्टेंस ये, लास्ट वाला A एंड B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टेंस डाल दो, ये कितना है 4R, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो एक यहाँ पर कितना आ गया 4, फिर A एंड B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी हो गया एक 4R, फिर A एंड B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी हो गया एक 4, तो पूरे को से कॉम्बिनेशन है, तो क्या फॉर्मूला इससे करोगे, RB is equals to 4R/4, कितना बन गया R, तो R की वैल्यू अगर दे दिया तो वो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, क्लियर है। इक्विपोटेंशियल मेथड से आगे करने के लिए थोड़ा लेवल बढ़ा दूं क्वेश्चन का भी, तो निकालना करना क्या है अपने को, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है कि वो जो पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे हो,
Then you try to simplify the resistance of the given set. Next question लिख दो. Third one. A point वो है. A point ये है. This one is your R, and here there is one resistance, and here there is one resistance. This is your 24R, and here this one is your 12R, and this one is your 8R, and this is your point B. Effective resistance across your A and B is equal to now. Fire. 5R. 5R sir. Fire. यार पहले क्या लिखना है? ये लिखना है. लास्ट में क्या लिखना है? बी लिखना है. बी ए एंड बी के बीच में कुछ कॉमन है क्या? ओ. तो ये होगा यहाँ पर ओरिजिन ओ. ए एंड ओ के बीच में एक रेजिस्टेंस है. ए एंड ओ के बीच में एक रेजिस्टेंस है. तो ए एंड ओ के बीच में एक रेजिस्टेंस. वो ये भी है. तो ये भी है. ये भी है और ये भी है. Because they are connected with same conducting wire. They are the same conducting wire. So ये कोसो कॉम्बिनेशन है. वो एंड बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है बेटा. वो एंड बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है. कितना है? 8R. वो एंड बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है. वो कितना है? 12R. ये वो एंड बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर. तो यहाँ पर कितना होगा? ये हो गया 24 into R. ठीक है ना? अब आईपी का एग्जाम है ना. अब ये लोग एलसीएम करो ना बेटा. ये पूरे है ना. एलसीएम अगर इसको दिक्कत हो रही तो फिर इन दोनों को कर लो. तो कितना हो जाएगा? R is equals to 12R into your 24R divided by 12R plus 24R. एक आंसर आता. उसके बाद R गेट R के साथ फिर पैरेलल. 8R आता सर. वो 8/2. ठीक है ना? समझ में आया? तो देखो जल्दी से कितना. 5R. सर फिर से समझाइए ना. देखो बेटा, पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है. फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने ये लिख लिया. फिर से एक बार देखो जल्दी से. ये था मेरे पास रेजिस्टेंस. ये पॉइंट बी है. तो फाइनल पॉइंट यहाँ पर बी लिख लिया. ये और बी के बीच में क्या कॉमन है बेटा? वो है. ये ओरिजिन वो. ये एंड वो के बीच में एक रेजिस्टेंस है ना बेटा. दिस वन इज नथिंग बट वी और आर. Isn't it? वो एंड बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है बेटा. वो एंड बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है. हाउ मच इज दिस वन राइट नाउ? 12R. देखो फिर वो एंड बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है. तो ये वही है. तो इसको यहाँ पर ओ ले लो. तो यहाँ पर ओ और बी के बीच में कितना है? यहाँ पर 8R है. देन राइट नाउ वो एंड बी के बीच में और एक रेजिस्टेंस है. वो कितना है? 24. तो ये हो गया यहाँ पर 24. ये पैरेलल. अगर 3 नंबर का पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा आप लोग को तो करना क्या है? बेसिकली इस दोनों को कर लो. ऊपर वाले नीचे वाले को. जो आंसर आ रहा उसके साथ ये पैरेलल आ जाए. क्लियर है? isn't it? नहीं आपको 3 नंबर कैल्शियम लिखना है. 3 नंबर कैल्शियम कैसे लिखो? R is equals to R1 R2 R3 divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1. को भी कर सकते हो डायरेक्ट.
तीन नंबर का एलसीएम कैसा करो 1/2 + 1/3 + 1/4 है, तो कैपिटल R इज इक्वल टू ऊपर R1 R2 R डिवाइडेड बाय R1 R2 + R2 R3 + R3 R1 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? तो आ गया सभी को ये कितना है मेरे पास 4 आ रहा है, 4 और R विल बी सीरीज के साथ रहेगा, सॉरी 4.2 R 5R आगे का आंसर हम साइन देते हैं हम ये 8R और 24R 12 और 24 कर देना कितना आ रहा है 8 और 8 कितना आ रहा 8/2 4 और R 4 के टेबल के मल्टीपल से सर कर लेना पहले 8 और 24 क्या हुआ दिला आ रहा था सर। दोनों कैल्शियम ले लो बेटा 8 और 20 का नहीं करे यहाँ पर ऐसे भी कर लो ना, कोई भी नंबर का आपको जो इजी लग रहा है वो कर लो ना, प्रॉब्लम ही नहीं है। 12 × 24 का कितना आ रहा 288/36 आ रहा तो कितना यहाँ पर 8 आ 8 आ रहा एग्जैक्ट 8 है ना 8 और 8 कौन सा कॉम्बिनेशन में बोल 8/2 तो 4 आ गया 4 इसके साथ एक आ 5 आ सबसे आगे सामने ठीक है ऊपर वाला शब्द देख रहा है वो कि उधर है दूसरे कविता के जुमले लिखो मैं पैरेलल R/3 इक्विपोटेंशियल मेथड से बता R/3 नहीं हाँ वो तो ठीक है ये भी है ये नाम दे रहा हूँ उसको मैं x और ये हो गया मेरे पास y अपने पास चाहिए क्या फाइनल डिस्टेंस अक्रॉस ये और यहाँ पर लिखना है मेरे पास b a एंड b के बीच में क्या डायरेक्ट डिस्टेंस है क्या कुछ नहीं है तो बीच में क्या है मेरे पास x एंड एज वेल एज फिर y ये के लिए x के लिए a और x के बीच में एक डिस्टेंस है R isn't it और x एंड y के बीच में एक डिस्टेंस है y एंड b के बीच में एक रेजिस्टेंस है isn't it तो क्या बोल सकते हैं बेसिकली ये और y क्या सेम पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल so it is a comma y isn't it x और b so x comma b और b comma x दोनों एक ही रेजिस्टेंस है चलो a और b के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो एक डाल दिया मैंने क्या y एंड x के बीच में एक रेजिस्टेंस है यस सर तो एक रेजिस्टेंस डाल दिया यहाँ पर देन और किसके बीच में y एंड b के बीच में एक रेजिस्टेंस है y और b के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस डाल दिया हमने isn't it तो पूरे कितना हो गए r all of them are parallel तो r effective is equal to how much me r/3 आ गया सर फिर से एक बार बताइए ना। हाँ भाई हमारे दिमाग में क्लियर है समझ में आया इक्विपोटेंशियल मेथड से इक्विपोटेंशियल मेथड में से ये जो पॉइंट दिया है ना इसको मैं सर फिर से एक बार एक्सप्लेन ये कीजिए जो ना। है ना दिस इज a this is 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 a यानी y should be equal to your a only तो a and y should be at same potential तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a and y at same potential उसके बाद ये b है तो this one is b this one is b this one is b this one is b everywhere this one is b यानी x is also equal to b यानी b and x are at the same potential तो a and x के बीच में एक पोटेंशियल यहाँ पर ये है यहाँ पर x है तो a and x के बीच में एक पोटेंशियल आ गया x and y के बीच में एक पोटेंशियल आ गया उसके बाद y and b के बीच में भी एक पोटेंशियल आ गया all of them will be in which combination parallel combination particulation clear है सभी को आ गया so what is the answer for that one r/3 particulation ठीक है हो गया बेटा यस सर जल्दी से आप लोग ये कर दो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है this is your terminal b this is your terminal a here there is one resistance here is one resistance there is one resistance here ये इसको ऊपर से जा रहा then there is one resistance this one is your 60 this one is your 10 this one is your 10 this is your 20 this one is your 20 and this one is your 60 then और एक क्वेश्चन जल्दी से so यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है then down here then down there is one resistance this is your terminal b this is your terminal a
तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, and here there is one resistance and here there is one resistance. So I need the effective resistance across your terminals A and B. जल्दी से बताओ। सर क्वेश्चन 2 का वैल्यूज और सेकंड क्वेश्चन के वैल्यूज हो गए, ये हो गया 3 ohms, ये हो गया 2 ohms, ये हो गया 6 ohm, ये हो गया 8 ohms, this one is your 4 and this one is your 6. पूरे वैल्यूज हो गए। इक्वी पोटेंशियल मेथड से निकालो। पहले करना क्या है, सेम पोटेंशियल्स निकालो, सेम पोटेंशियल्स निकालो। ये टर्मिनल ए है ना बेटा, लिसन हियर, ये क्या पर होगा, ये होगा, दिस वन ए, दिस वन ए, दिस वन ए, दिस वन इज ए। तो ये क्या, ये है, नीचे वाला भी ये भी है और ये भी सर 10 ohms है सर फर्स्ट वाला। कितना आ रहा फर्स्ट वन? 45। हाँ फर्स्ट वन वाला 10 है, इसका 10 आ रहा, और फर्स्ट का 10 है, फर्स्ट वन का 10 है। सेम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, ये है, यहां तक भी ये है, ये पूरा वायर ये है, ठीक है ना। तो ये लेके आके यहाँ पर लगाओ और ये लेके आके यहाँ पर लगाओ, कोई दिक्कत, ठीक है ना। दिस वन एंड दिस वन आर सेम पोटेंशियल, तो दोनों को एक जगह मिला सकता हूँ। देन ये B and B are at the same potential, so this one is also B, this one is also B, this one is also B, this one is, तो पूरों को मिला दूं तो एक वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। So I can take this total value down here and this total value in the upward direction, क्योंकि इसके ऊपर कनेक्शन नहीं है, तो इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पर रख लो कोई प्रॉब्लम, और यहाँ पर लेके जाके इसको यहाँ पर रख लो कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। ये दोनों टच भी नहीं हो रहा ना बेसिकली, isn't it? पक्का क्लियर है सभी को, isn't it? So ये दो मिला के एक जगह, ये दो मिला के एक जगह, इसको यहाँ पर कर लो या इसको यहाँ पर कर लो, दो में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। वंस अगेन दोनों की मिला के कंप्रेस कर लो एक पॉइंट, ये दोनों की मिला के कंप्रेस कर लो एक पॉइंट, ठीक है ना। तो डायग्राम कैसे बनेगा, तो उसको निकाल दिया मैंने, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर कनेक्ट हो गया, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा बेटा। यहाँ पर ऐसा ये विदाउट कनेक्शन है, फिर यहाँ पर एक कनेक्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक कनेक्शन आ जाएगा, दिस वन इज लाइक दिस इज अ टर्मिनल ए, दिस इज योर टर्मिनल बी। ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो लिख सकते हैं सर आप, ठीक है ना, बिकॉज ये दोनों एक के ऊपर एक है, ये आपको तकलीफ हो रही है तो ये तो इसके ऊपर से जा रहा है, तो इसको तोड़ो लेके आके यहाँ पर लगा, या इसको तोड़ो ये लेके जाके ऊपर लगा, कुछ भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना देखो, दिस वन इज हाउ मच फॉर मी, दिस वन इज 10, दिस इज 20, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 60 एंड दिस इज 60। तो 10 एंड 20 कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल में कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 10 into 20 कितना आ रहा है, पैरेलल में है ना। टेन into 20 divided by 10 plus 20, फ्रैक्शन में बोलो, 10 into 20 divided by 10 plus 20 कितना आया, 10 into 20 कितना है, 200 divided by your 30, so this one will gets cancelled, so 20 by 3, ये वाला ये नीचे 0.4 ऊपर के वैल्यू से नीचे का बॉक्स 6.4 आता सर।
आंसर कितना बोले आप लोग? इसका ऊपर का अपन कर लिया कितना है? 6.3 ऊपर वाला कितना है इसका डिस्टेंस? आया सभी को? मैं भी कर देता हूँ। ये ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस है, नीचे वाला एक रेजिस्टेंस है। दिस वन इज योर टर्मिनल बी, दिस इज योर टर्मिनल ए। ये देखो कौन सा कॉम्बिनेशन में, इसके साथ एक कनेक्शन में नहीं है, तो आई कैन डायरेक्टली टेक दिस वन एंड कनेक्ट टू दिस टर्मिनल, या इसको लेके आके बीच में यहाँ पर लगा लो। इस दोनों को पॉइंट लगा के यहाँ पर लगा ले सकते हो ना बेटा। ये पॉइंट पे लगा लेके मैंने यहाँ पर लगा लिया, और ये पॉइंट पे लगा के यहाँ पर लगा लिया, तो दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो ये कितना है 10, और ये कितना है मेरे पास 10, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 20। देन ये भी दोनों एक ही जगह, तो दोनों की भी एक ही जगह लगा लो मैं बेसिकली, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी एक हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है ये 20, और यहाँ पर कितना है ये 10, 10 प्लस 20 कितना है 30, तो ये 60 था, ये 60 था। So 10 plus 20 कितना है 30, ये भी कितना है 30, so this can be 13 parallel versus this one is 60, middle one is nothing but 30, and this one is also your 30, and down one is how much will be your 60. So this is a terminal B, this is your terminal A. ये 30 और 30 सेम है, तो 30 by 2 कर लूं 50। सर 60 का निकाल दिए तो और आसान हुआ था सर। पैरेलल है 60 by 2 30, तो कितना हो गया पूरा? 30/3 10। 30 सर पहले 60 का निकाल लो सर, आसान हुआ था सर। 60 और 60 30, ये हो गया 30। उसके बाद ये कितना है 30 और 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, ये हो गया 15। दिस इज टर्मिनल B, दिस इज अ टर्मिनल A। 30 and 30 15 are in which combination? Parallel combination। तो कितना आ रहा? Distance across your A and B is equal to 15 into 30 by 15 plus 30। सर आ गया? सब करने की जगह पे मैं डायरेक्ट 30 पकड़े करिए तो हुआ था ना सर। क्लियर है? नेक्स्ट वाला सेकंड वाला 4/3 आ रहा है, 4/3 आ रहा है। ये वाला ये है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। एनीवे आई कैन डू इट आउट, नो प्रॉब्लम। ये वाला B है, ये वाला भी B है, दिस वन इज आल्सो B, दिस वन इज आल्सो B। तो दोनों को मिला के एक पॉइंट लिख लो, ये दोनों को मिला के एक पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट कॉमन है दोनों के लिए, isn't it? So I can write this one। तो ये अगर यहाँ पर ला लो तो ये दो कोसा कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे पैरेलल, तो ये दो कोसा कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे पैरेलल, then that will be in the series, then total will be in the parallel। ठीक है? इसका 8/5 आता है, उसका 12/5 आता है, दोनों मिला तो 20/5। क्लियर है सभी का फर्स्ट वन? यस सर, यस 4/3 है, देख लो तुम। सेकंड वाले का हां सर 4/3 वाले या 4/3 है? हो गया? नेक्स्ट वाला बताओ जल्दी से। ऊपर वाला था एक ऐसा, नीचे भी एक था ऐसा। यस Then this one is a terminal B, this one was a terminal A। तो ये कॉमन था दोनों के लिए, तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट था, एक रेजिस्टेंस ऊपर वाला लेकर के यहाँ पर लगा दिया, नीचे वाला लेकर के यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ पर वाला एक रेजिस्टेंस, फिर नीचे वाला एक रेजिस्टेंस। ये वाला कितना था? वो वाला 2 था, नीचे वाला 8, नीचे वाला 8 6 4 ये वाला 3 6। ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। 2 into 8 by 2 plus 8 यस कितना आ रहा? 1.6 8 by 2 plus 8 8/5 2 plus 8 कितना आ रहा है? 8/5 1.6 8 by 1.6 पक्का? यस ये वाला 6 into 4 divided by 6 plus 4 12/5 कितना आ रहा? 12/5 12 by 5 पक्का? ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में आ रहा? ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में आ रहा? सीरीज में आ रहा। So I can redraw this one like this। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, और इसके नीचे एक रेजिस्टेंस है। This is a terminal B, this is your terminal A। This one is 3, this one is 6, this is 8 by 5 plus 12 plus 5 4 4 sir। कितना आ रहा? 4 तो ये हो गया 4। ये पूरे कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। So 1 by R of your AP is equals to
1/3 plus 1/4 plus 1/6. So distance across your AB will be equal to how much only? 3 into 4 into 6 divided by 3 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 3. You get the answer. कॉमन ले लेके ऐसा बता दो ना तो वो इजी हो जाता। वही बता रहा था ना, जब से वही से नहीं बताया मैं, ये एक नया लिख दिया नहीं अगर फ्रैक्शन का कैलकुलेशन इज आया ना, कैसे करना 3 का 3 का एलसीएम तो कैसे करना है, r1 r2 r यानी 3 into 4 into 6 divided by 3 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 3 बस। ठीक है, कितना आ रहा है देखो आंसर, 4/3 आ गया सभी को। तो गलत करे बोले जूनियर्स की भी क्लास है, मैं तंग भी नहीं लिया आप लोग के चक्करों। ठीक है ना, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स कर लोगे अभी, कल पूरे ऐसे भरे हुए प्रॉब्लम एटलीस्ट हरावड़ी में नंबर नहीं करे सर का 45 क्वेश्चंस है, एक 25 और 30 क्वेश्चंस का टारगेट निकले कि 30 क्वेश्चंस कर लो, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूलेस और क्या बोलते हो बेसिक फॉर्मूलेस जो भी है ना वो वाला कर लो, बस काफी है ना। और सर सर एक क्वेश्चन है सर पागल का सॉल्यूशंस भेजो वो खत्म कर दो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, अरे यार आसिफ सर, आसिफ सर, हेलो सर, चले गए उन्होंने। अल्लाह हाफिज होगा। साजिद भाई सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ना। साजिद, अबरार, अब्दुल्ला भाई, देखो ये आसिफ सर को बुलाओ। अरे हारून, साजिद, क्या हुआ? सर आसिफ सर को बुलाओ यारो। वो नहीं है, नहीं बुलाते महफूज, नहीं बुलाते। अल्लाह हाफिज। अरे बुलाओ भाई, ऐसा कर रहे हैं। सर को बुला के ला। आपको मार बैठा स्कूल में चलने लगते बोले। साजिद भाई, अजमेर सर आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या क्लास हो गई? ये भी है शारे सर आज मुस्तफा आए आज, माइक नहीं दिख रहा मुस्तफा। पूछा डीटीपी वाले को या फिजिक्स वाला को? फिजिक्स सर। कौन से सर को बुलाना, डीटीपी सर या फिजिक्स के सर? अपने फिजिक्स के आसिफ सर यार, वो उन्होंने चले गए, तो जल्दी निकल गए। नहीं यहाँ पर बाहर है। अरे आते यार, बोले यहाँ पे बोलो बेटा। हेलो, महफूज को डाउट है सर। हेलो नहीं मेरे को नहीं, एक जने को डाउट था, बुला रहे थे सर। क्या बोलो बेटा? डाउट पूछ लो। सर हाँ सर एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ बोलो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द वायर, बोल रहे द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, इट्स कंडक्टेंस विल बी, ठीक है। तो इसका आंसर हाफ है, पर हमको समझ में नहीं आया। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग निकालते जब जैसे एक वायर है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना, तो अब हम लोग उसका एरिया भी तो, हाँ एरिया चेंज हो जाएगा। हाँ तो फिर यहाँ पे आंसर में हाफ है सर, मतलब आंसर वो सब तो कुछ एक बार शेयर करो, एक बार व्हाट्सएप पे डाल दो, बोला सर। व्हाट्सएप पे डालो, एक बार मैं बोल देता हूँ। अच्छा ठीक है सर, व्हाट्सएप पे डाल दो, अभी मैं बोल देता हूँ। ठीक है सर। क्लोज कर दो।
लंच का टाइम है जैसे कि क्लास कट कर दो। बॉटनी क्लास नहीं है अब। नहीं है। आज से साजिद फिजिक्स है आज। अबरार आ रहा आज। अबरार तुमको याद कर रहा है रोफाइम। किधर है ने मोटू? कर गया पे। The length of the wire is double. Its conductance will be reduced. डी आना है इसका ऑप्शन। 12th वाले का क्या आना? और फाहिम आंसर बी ही है। हाँ बी है। बी आता ना आरो। सॉरी सी आता। रेजिस्टेंस बढ़ जाता, लेंथ इंक्रीज हुई तो एरिया इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता। बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो एरिया भी तो चेंज होना चाहिए ना। एरिया भी चेंज होता। हाँ वो अपन इससे कर ले सकते हो। आशीष सर देते ने 4 डेल्टा आर बाई आर 4 टाइम्स हो जाना उसका। तो क्या इधर आओ ना। हाँ तो यहाँ पे लेंथ डबल हो रहा है, एरिया 1 a/2 हो जाएगा। हाँ तो रेजिस्टेंस n² बाय r व्हिच इज इक्वल्स टू 4, तो 4 टाइम्स होना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पे कंडक्टेंस पूछ रहा है ना, तो 1/4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। कार्डियोबल है ना 1/4। नहीं वो इनटू 4 लेंथ तो बाई डबल 12 हो गया। तो एरिया कितने टाइम डिक्रीज होता? भाई डबल होती आ रहा। लेंथ तो बाई डबल बोल रहा हूं। तो अपना एरिया कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम। तो देखो ये क्या है, लेकिन ये रो है ना अपने रो सेम है, दो वायरों की एक ही वायर का कंडक्टेंस पूछ रहा था। 1/4 होगा तो कंडक्टेंस हो रहा है। तो ये क्या है, कंडक्टेंस हो जाएगी बाय b हो गया। उसके बाद क्या होगा, 1/रो आता भैया, मतलब तो 1/रो इज तो बोला ना। सही था ना? नहीं डाले गलत तुम r यहां पर 1/रो आता भाई। v स्क्वायर कंडक्टेंस। अरे कंडक्टेंस है वो, कंडक्टिविटी नहीं। 1 स्क्वायर आना देखो रो 1 या ये रो नीचे आता ना। तो क्या होता 1/रो इक्वल्स l² बाय v आता। और 1/रो 1 देखा आता 1/रो इक्वल्स सिग्मा बना। तो इसकी जगह सिग्मा डालता। हां तो सिग्मा जाएगा उधर टू l² बाय v। नहीं वैसे नहीं होगा। आंसर क्या है? आंसर ग्रुप में डाले सर देखो। नहीं ये बची हुई है सर। नहीं ग्रुप में है ये। नहीं है या नहीं? आंसर हाफ है। आंसर हाफ है, डबल है सर। डबल भी नहीं होगा सर। इसके सॉल्यूशन कंडक्टेंस इज 1/r। कंडक्टेंस इट्स नॉट सिग्मा इज कंडक्टिविटी। एल नया एल ले लो यार। तो एल कट गया। एल कट गया तो सिग्मा इक्वल 4 सॉरी क्या कर रही है? सिग्मा डैश बाय एंड कर दो यार। क्लैरिफिकेशन चल रहा था सर। किसको क्लैरिफिकेशन चल रहा? फहीम साहब और कौन है ये? कर गया। हाँ तो सिग्मा डैश 4 सिग्मा सही कराना यार। हाँ आप ना क्या बोल रहे हैं? अरे वहाँ पे कंडक्टेंस पूछ रहा है, कंडक्टेंस लाइक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस।